हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार आज सदन में कोई संशोधित विधेयक पारित करेगी। कई सारी संशोधित विधेयक यहां पर पास की जाएगी सरकार की तरफ से। तो प्रश्नकाल के साथ संसद की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार आज कई सारी संशोधित विधेयक यहां पर पास करेगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है आज। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार आज कई संशोधित विधेयक पारित करेगी। इसी के साथ ही प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार आज कई संशोधित विधेयक पारित करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां आज 10वां दिन है बजट सत्र का और इसको लेकर के 2 बजे जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद कार्रवाई शुरू होगी। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। बड़ी सत्ता और विपक्ष के बीच विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। कांग्रेस कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरती हुई भी नजर आई थी और इसीलिए कहा जा रहा कि आज का भी दिन हंगामेदार होने का यहाँ पर आसार देखने को मिल रहा है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ ही कार्रवाई शुरू होगी। तो सभी ने अपने प्रश्न तैयार कर लिए हैं। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है और प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की ये कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। कांग्रेस कई मुद्दों पर आज घेरती हुई भी नजर आएगी सरकार को। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और इसलिए सवाल ये भी कहा जा रहा है कि आज का भी दिन जो है वो भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए और कई सारे प्रश्न जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है और खबर ये है कि आज भी हंगामेदार सदन की कार्रवाई रहेगी। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता साहिल रुखाया लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे जानना चाहूंगी, आज विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है और खबर है कि आज भी हंगामेदार सदन की कार्रवाई रहने वाली है, क्या जानकारी? जी ठीक है साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख किया जाएगा। तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की आज कार्रवाई है। आज 10वां दिन है बजट सत्र का और ऐसे में प्रश्नकालों के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी। विधायकों ने प्रश्न लगा दिए हैं। सत्ता और विपक्ष के 20 विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ पर प्रश्न उठा रही है। 20 विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। बताते चले कि
सत्र की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी और उससे पहले ये खबर है कि संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। प्रश्नकाल के साथ संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार है। तो आज हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का 10वां दिन है। तो साहिल रुखाया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, आपका रुख करना चाहूंगी। आज चूंकि मैंने सवाल किया था कि हंगामेदार जो है सदन की कार्रवाई रहने वाली है, प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने प्रश्न लगा दिए हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के 20 विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का 10वां दिन है। 10वें दिन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। ऐसे में विपक्ष ने जो है वो सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। तमाम तरह के सवाल जो है वो सदन में उठाने का काम जो है वो ओपोजिशन की ओर से किया जाएगा, चाहे वो महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी हो या फिर इसके अलावा नशे के मुद्दे को लेकर इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, उनकी ओर से सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम जो सवाल हैं वो तमाम विधायकों की ओर से लगाए गए हैं। तो ऐसे में आज भी सदन के अंदर हंगामा जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि ओपोजिशन की ओर से सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है ओपोजिशन के सवालों के जवाब देने के लिए। तो ऐसे में आज का दिन भी जो है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रह सकता है। इसके साथ साथ सदन के अंदर आज 2 अहम बिल जो है वो पारित करवाए जाएंगे। पहला बिल जो है शवों की बेकदरी को लेकर जो है वो बिल जो है वो पास करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर प्रदर्शन जो है वो शवों को लेकर किए जाते हैं, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट जो है एक बिल जो है वो हरियाणा सरकार आज सदन के अंदर पेश करेगी शवों की बेकदरी को लेकर, ताकि शवों की बेकदरी ना हो, इसको लेकर एक बिल जो है वो हरियाणा विधानसभा में पास करवाया जाएगा। बिल्कुल साहिल, यहाँ पर कई सारे बिल जो है वो यहाँ पर सरकार भी पेश करेगी, पारित करेगी। पक्ष विपक्ष आमने सामने तो होगा ही, चूंकि सवाल मिला था पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने यहाँ पर सवाल बना लिए गए हैं और मूड बना लिया है आमने सामने का। और विपक्ष साफ तौर पर कह रही है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज लेकर के विपक्ष सवाल उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएगा? साहिब, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको, जिस तरीके से मैंने बताया कि महाविद्यालयों के अंदर स्टाफ की कमी है, स्कूलों के अंदर जो स्टाफ की कमी है, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। इसके अलावा अर्जुन चौटाला जो है वो नशे के मुद्दे को लेकर सवाल जो है वो उठाएंगे। और भी तमाम सवाल हैं जिनको लेकर ओपोजिशन की ओर से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है ओपोजिशन के सवालों के जवाब देने के लिए। तो ऐसे में आज का 10वां दिन जो सेशन का है हरियाणा बजट सेशन का, वो कहीं ना कहीं काफी हंगामेदार रह सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष की ओर से ओपोजिशन को जवाब जो है दिए जाते हैं और ओपोजिशन किस तरीके से सवाल उठाने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर जो एक बिल, अहम बिल जो है वो भी विधानसभा के अंदर पारित करवाने का काम जो है सरकार की ओर से किया जाएगा। जिस तरीके से विदेश जो है वो भेजा जाता है युवाओं को फर्जी तरीके से, फर्जी एजेंट जो है वो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं, उसको लेकर भी एक अहम बिल जो है वो आज विधानसभा के बजट सेशन में पारित करवाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाए। ठीक है साहिल, इन दिनों एक मुद्दा है जो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, कह सकते हैं गन कल्चर को लेकर के तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई, सरकार की तरफ से भी देखने को मिली कि गन कल्चर पर पूरी तरीके से यहाँ पर बैन की मांग की गई है। क्या इस मुद्दे को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, इस मामले को लेकर सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर गल कंचर के गाने जो हैं वो हरियाणा सरकार की ओर से बैन कर दिए गए हैं, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। और रात को ही हमने जब जिस तरीके से जो मासूम शर्मा है जिनके गाने बैन किए गए गन कल्चर को लेकर, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा है। उसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि सरकार जो है वो न्याय करेगी। मैंने अपना पक्ष जो है वो सरकार के समक्ष जो है वो रख दिया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये अच्छी पहल है, गन कल्चर के गानों पर बैन लगना चाहिए, लेकिन एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। जिस सिंगर ने ये गाने बनाए हैं उन सबके जो है वो गाने
बैन किए जाने चाहिए। तो ऐसे में रात को मुलाकात जो है वो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की ओर से ठीक है। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी से की भी गई है। और आज हम सेशन में भी जो तमाम विधायकों से ये सवाल जो है वो पूछेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में जो गर्ल कल्चर को लेकर जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, गाने बैन किए गए हैं, तो उस पर उनका क्या स्टैंड है, इस तरीके के गाने क्या बैन होने चाहिए। तो इसको लेकर हम सत्ता पक्ष और ओपोजिशन के विधायकों से भी बातचीत जो है वो करेंगे। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बीच पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सेक्टर 1 में गंगा नदी के पास शख्स का शव मिला। सूचना मिलने पर